एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज हम चर्चा करने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत की कविता ताज के बारे में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बातें साहित्य की। जो बात हमने अभी की वह तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा पहलू है साहिर लुधियानवी के शब्द। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। और वहीं दूसरी ओर एक अन्य पहलू यह भी है कि अगर इस जहान में मजदूर का नामो निशान न होता, फिर न होता हवा महल और ना ही ताजमहल होता। आइए चलते हैं पंत जी की कविता ताज की ओर और सर्वप्रथम इसका वाचन करते हैं, तत्पश्चात इसकी व्याख्या करेंगे। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। संग सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधा तुर वास विहीन रहे जीवित तन। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। शव को दें हम रूप रंग आदर मानन का, मानव को हम कुछ से चित्र बना दें शव का। कत युग के बहु धर्म रूढ़ी के ताज मनोहर, मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर। भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के है मृतक, जीवितों का है ईश्वर। जीवितों का है ईश्वर। मित्रों, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार अर्थात सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी को हिंदी काव्य साहित्य में प्रकृति के चतुर चित्रकार और छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है। पंत जी ने 7 साल की छोटी उम्र से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। हिंदी काव्य जगत में पंत जी को 1918 के आसपास नवीन धारा के कवि के रूप में पहचान मिलती है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम पहचान छायावादी कवि की है। तत्पश्चात दूसरी पहचान समाजवादी आदर्शों से प्रेरित प्रगतिवादी कवि के रूप में होती है और तीसरी धारा के अंतर्गत अरविंद दर्शन से प्रभावित अध्यात्मवादी कवि की है। पंत जी अपने विस्तृत वाङ्मय में एक विचारक, एक दार्शनिक और एक मानवतावादी कवि के रूप में सामने आते हैं। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम, शिवम और सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता रहा है। प्रस्तुत कविता ताज सुमित्रा नंदन पंत जी की हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। इस प्रगतिशील विचारधारा से परिपूर्ण कविता की रचना अक्टूबर 1935 में की हुई माना जाता है और यह कविता सुमित्रा नंदन पंत जी के 1936 में प्रकाशित युगांत नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। प्रस्तुत कविता में छायावाद के महानतम कवि पंत जी ने व्यंग्यात्मकता के साथ मानवतावादी और प्रगतिशील विचार को व्यक्त किया है। आज तक जिस ताजमहल को खूबसूरत इमारत और शिल्पकला का अद्भुत नमूना माना जाता रहा है, साहित्यकार उसे एक और दृष्टि से भी देखते हैं। ताजमहल को मृत्यु का प्रतीक, एक समाधि या कब्र के तौर पर देखा जाता है। ताज निर्माण के कारणों को उचित न मानकर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। मृतक के लिए संगमरमर की इतनी भव्य और बहुमूल्य इमारत बनाई गई है, जबकि संसार भर में जिंदा लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। जीवित लोगों का जीवन कुरूप और भद्दा है, जबकि मृतकों को सजाया जा रहा है। कवि मुर्दा लोगों को मुर्दा लोगों के साथ ही रहने देना चाहते हैं और जीवित जन को ईश्वरीय चेतना के साथ जीकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। संग सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधा तुर्वास विहीन रहे जीवित जन। मित्रों, अपार्थिव अर्थात अलौकिक, अर्थात जो इस लोक का नहीं हो। विषण्ण अर्थात दुखी। सौध अर्थात प्रासाद या महल।
क्षुधातुर अर्थात भूख से आतुर, और वासविहीन अर्थात गृहविहीन, घर रहित या निराश्रित। मित्रों, कविता की प्रथम पंक्ति में निश्वास और दुख के साथ कवि यह कहते हैं कि मृतक लोगों का ऐसा अमृतपूर्ण पूजन व्यक्त है, जो जो व्यक्ति इस संसार में है ही नहीं बल्कि अलौकिक हो गया है। इसका पूजन करते मानव को देखकर कवि को प्रश्न होता है। कवि ताज को भव्य, सौंदर्यमयी, अलौकिक, चिरस्थायी तथा आस्था श्रद्धा के प्रतीक मानते हैं, बल्कि यह स्मारक मृतकों के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त करता है, जो उचित नहीं है। जब संसार में रहने वाले जीवित लोगों का जीवन विषाद भरा है, दुखी है और निर्जीव जड़ चैतन्यहीन पड़ा हो, ऐसे समय में मृत्यु के पीछे इतना बड़ा व्यय और श्रद्धा रखना उचित और न्याय संगत नहीं लगता। यहाँ मरण को संगमरमर के महलों में सुंदर या शोभायुक्त तरीके से श्रृंगार करके सजाया जाता है। कवि संसार में रहने वाले मनुष्यों के लिए कहते हैं कि इन मनुष्यों को, इस जन को तन बदन को ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलते, खाने के लिए भोजन नहीं मिलता, इन्हें घर नहीं मिलता। अर्थात यहाँ जो जीवित जन है वह अपनी सामान्य आवश्यकता के तौर पर अन्न, वस्त्र और आवास विहीन होता है, आवास विहीन रहता है। तब ये कितना उचित है, यही कवि का प्रश्न है कि मृतक को स्वीकार और जीवित जन को इनकार क्यों किया जाता है, जो अन्याय और अनुचित भी है। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति, प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वर्ण, स्थापित कर कंकाल बने जीवन का प्रांगण। मित्रों, विरक्ति अर्थात उदासीनता, रति अर्थात प्रेम, प्रेम अर्चना अर्थात प्रेम पूजा, वर्ण अर्थात चुनाव या चुनना या अपनाना। प्रस्तुत पंक्तियों में मानव जाति को संबोधित करके पंत जी कहते हैं कि जीवन के प्रति इतनी उदासीनता या वैराग्य क्यों रखते हो, जीवित लोगों का अपमान करते हो, आत्मा का अपमान क्यों करते हो, जो लोग जिंदा हैं उनकी उपेक्षा करते हो। ये मानव ऐसा क्यों, हे मानव ऐसा क्यों करते हो। प्रेत का अर्थ है जो मरकर रह जाते हैं, और छाया का मतलब है मृत्यु के बाद जिसकी छाया बचती है। जो मानव संसार को छोड़कर मात्र प्रेत और छाया बनकर रह गए हैं, जिनकी केवल स्मृतियां शेष रह गई हैं, उनके प्रति इतना ज्यादा प्रेम और लगाव क्यों रखते हो। मानव, यही तुम्हारा प्रेम है या यही तुम्हारा लगाव है। मृतक को तो हम अपनाएं और उससे प्रेम करें, जबकि जीवित जन की उपेक्षा करें, अपमान करें, अनादर करें। क्या यही हमारा प्रेम और हमारी पूजा है। शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुछ से चित्र बना दे शव का। गतयुग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर, मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर। जो कुत्सित अर्थात घृणित, मोहांध अर्थात मोह में अंधे। पंत जी कहते हैं कि हम संसार भर में मृतक के लिए भव्य और सुंदर संगमरमर की इमारतें, कब्र तथा महल बनाएं और उनमें कंकाल यानी अस्थि पंजर को रखें। संसार में जो स्थान जीवित लोगों के लिए सुरक्षित है, उसे मृतक से नहीं भरना चाहिए। अतः जीवित मानव के प्रति प्रेम रखें, उनका पूजन करें और उसे जीवन में स्थान दें, यही उचित है। पहले हम जीवित लोगों के बारे में सोचें और बाद में मृतकों की चिंता करें। दुनिया में जो मान, सम्मान, आदर, रंग, रूप, शोभा और सत्कार मानव को देने चाहिए, वो हम एक शव, मृतक या छाया को दे रहे हैं। पंत जी कहते हैं कि यह उचित नहीं है। जीवन में जीवित मानव को एक भद्दा सा चित्र बनाकर छोड़ दिया जाए और जीवित मनुष्य को भद्दा प्रतीक समझकर उसे छोड़ दिया जाए, यह उचित नहीं है। मुर्दे को जिंदा मनुष्य की तरह सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, जबकि जिंदा मनुष्य को हम कुरूप बना रहे हैं, यह उचित नहीं है। गत
यानी बीता हुआ काल अर्थात भूतकाल। ताज बीते हुए समय अर्थात भूतकाल के ऐसे नियम या सिद्धांत का प्रतीक है जिसकी आज कोई उपयोगिता नहीं है। हम ताजमहल जैसे भव्य और सुंदर स्मारक को बीते हुए रूढ़िवादी और सामंतवादी आदर्शों या सिद्धांतों के प्रतीक मानते हैं, जबकि इनका वर्तमान में कोई स्थान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अत्यधिक मोह या भ्रम, बहुत ज्यादा लगाव के कारण, सत्य को न देख पाने के कारण कभी कहते हैं कि ताजमहल जैसे रूढ़िवादी स्मारक आज भी मानव जाति के दिलों में अपना स्थान बनाए हुए हैं, क्योंकि आदमी का दिल अज्ञान, भ्रम या बहुत ज्यादा लगाव के कारण दिशाहीन हो गया है। लोग यह समझ पाने में असमर्थ हो गए हैं कि उन्हें किसको अपने मन में स्थान देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, और उसी अज्ञानता के कारण वे ताजमहल जैसे स्मारकों को अपने हृदय में स्थान देते हैं, जबकि यह ताज मनुष्य के शोषण का प्रतीक भी है। भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के हैं मृतक, जीवितों का है ईश्वर। हम मनुष्य जीवन मिलते ही जीवन के अनश्वर, अमर, सदा रहने वाले संदेश, नियम और सिद्धांत भूल जाते हैं। पंत जी कहते हैं कि जीवन के प्रति हम इतने लापरवाह हो गए हैं कि ये अमर नियम या सिद्धांत हम भूल गए हैं। पंत जी के अनुसार विधाता, महापुरुषों या प्रकृति का नियम है कि मुर्दा लोगों को मृतकों के साथ ही रहने देना चाहिए, मृतकों की जिम्मेदारी मृतकों को ही देनी चाहिए और जीवित लोगों को ईश्वर को साक्षी मानकर कर्म करते रहना चाहिए अथवा जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग जीवित हैं उनके भीतर ईश्वरीय तत्व है, चेतना है। इसी कारण उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ईश्वर से प्रेरणा पाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्हें मृत लोगों के पीछे अपना समय और ऊर्जा नष्ट नहीं करनी चाहिए। जीवित लोगों के साथ ईश्वर की करुणा होती है, मृत्यु को अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए। तो मित्रों, यह थी सुमित्रानंदन पंत की कविता ताज, जिसका रचना काल है अक्टूबर 1935 और जो प्रकाशित हुई थी पंत जी के काव्य संग्रह युगांत में, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936। आशा है आपको यह वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।